सर, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट किया जाए। गुड मॉर्निंग हाँ सर, स्टार्ट करते हैं। क्या लिख रखा है? इनवर्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है सर इनवर्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ सर, इनवर्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स हम दो तरीका से पढ़ने वाले हैं। एक तो सर आज जो यूज करेंगे हाँ वो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से पढ़ेंगे हाँ, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे सर एलिमेंट्री ऑपरेशन से पढ़ेंगे हाँ। तो सर देखिए क्या होता है कि इनवर्स ऑफ फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स का हाँ किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है हाँ। क्या लिख रखा है सर? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन्वर्टेबल हाँ। इन्वर्टेबल का मतलब हो गया सर इनवर्स हाँ। इफ एग्जिस्ट हाँ मैट्रिक्स बी हाँ, कोई ए मैट्रिक्स है सर जिसका क्या निकाल रहे हैं हम हाँ इनवर्स निकाल रहे हैं हाँ। अब बी कोई मैट्रिक्स है ऐसा इसके साथ एग्जिस्ट करता है, समझ रहे क्या बात बोल रहे हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। अब बी कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है हाँ जो इसके साथ एग्जिस्ट करता है, इस तरह एग्जिस्ट करता है कि वो क्या बना लेता है आई के बराबर बना लेता है। समझ गए? जैसे आपको एक अलजेब्रिक एग्जांपल देते हैं कि 2 एक ऐसा डिजिट है हाँ, 2 एक ऐसा डिजिट है हाँ जिसका मान चलिए कि हमको इनवर्स बनाना है हाँ। तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है हाँ जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाए 1 हो जाए। तो वो एलिमेंट कैसा एग्जिस्ट किया 1/2। समझ गए? यही बात यहाँ बोल रखा है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में हाँ बी एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या बन जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है ए बी हाँ। तो वही लिख रखा है क्या ए बी इक्वल टू क्या बन जाता है आई। देन बी इज इक्वल इनवर्स ऑफ ए हाँ। तो क्या बोला जाएगा बी को क्या बोला जाएगा बी को बोलेंगे हाँ बी को क्या बोला जाएगा इनवर्स ऑफ ए। जैसे 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1 बन जाए, क्या करेंगे 1/2। तो 2 का इनवर्स कौन हुआ 1/2 और 1/2 का इनवर्स कौन हुआ 2। समझ रहे बात को? तो इसी तरह इसको बोला गया कि बी किसका है सर इनवर्स इसको हाँ ए इनवर्स सर। इसको कभी भी हाँ ए इनवर्स को हाँ ये सर पावर है -1 हाँ, ये पावर -1 नहीं बोला जाता हाँ, ये इनवर्स ही है। इसको कुछ और पावर ना नाम दे हाँ कि ए पर पावर -1 इसका नाम ना दे। इसके मतलब कदापि नहीं हुआ कि 1/a हो गया हाँ, ये गलती नहीं कीजिए आप लोग हाँ। फिर इसके बाद देखते हैं सर हाँ, तो समझ गए कि इनवर्स का डिफिनेशन क्या है कि कोई एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर बना लिया जाए हाँ। ये डिफिनेशन है, बाकी हम लोग क्वेश्चन सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। फिर देखिए सर आपको इन्वर्टिव मैट्रिक्स में बताए थे कि इसका इनवर्स खुद बनता है। क्यों? रीजन कि सर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आई। इसका मतलब क्या होगा कि इसका इनवर्स क्या खुद ए है। क्यों? कैसे? a इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई। तो इसका इनवर्स क्या हो गया खुद ही हो गया क्योंकि ए मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया सर ए और ए इनवर्स दोनों क्या हो जाएगा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। इसी तरह ऑर्थोगोनल के अंदर क्या होता है a इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है सर आई के बराबर होता है। तो a बराबर क्या हो जाएगा इसका ट्रांसपोज इसका क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा। क्लियर है? इसके बाद देखिए तीसरा a इनवर्स का ये फॉर्मूला होगा हाँ। a इनवर्स का फॉर्मूला क्या एडजॉइंट ऑफ ए। जिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालने के लिए बोलेगा हाँ उसका आप एडजॉइंट निकालिए और साथ ही साथ क्या लगा दिए डिटरमिनेंट बाई ए कर दीजिए हाँ। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसका वैल्यू 0 ना हो, यानी कि जो भी इनवर्स किसके लिए एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा किसके लिए प्रॉपर्टी में लिखाएगा इस बात को कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही बनता है। नॉन सिंगुलर बोलने का मतलब क्या हुआ कि उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो 0 नहीं हो, क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट में 0 के बराबर नहीं होता है। समझ गए? तो इनवर्स का फार्मूला क्या याद रखिएगा सर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए हाँ। देखिए इस बात को प्रूफ करते हैं। वी नो दैट हाँ कल आपको बताया क्या कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और n क्या है सर ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, चाहे a मैट्रिक्स बोल लीजिए हाँ, ये ऑर्डर हो गया। तो इसमें क्या करते हैं सर हाँ कि a इनवर्स अपने को निकालना है, क्या करते हैं मल्टीप्लिकेशन a इनवर्स ऑन बोथ साइड। समझ गए? तो क्या किया सर इस तरफ से हाँ हम लोग प्री मल्टीप्लाई किया हाँ, आपको पहले भी बता रखे थे प्री करते हैं तो दोनों तरफ से क्या कीजिए प्री ही करेंगे हाँ। तो क्या करते हैं सर इधर से क्या कर दिए इसमें a इनवर्स और इधर भी क्या कर दिए a इनवर्स क्या कर दिए मल्टीप्लाई कर दिए हाँ। अच्छा a इनवर्स इंटू a क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा हाँ। आप यहाँ से समझ लो हाँ। अच्छा अभी मान लो हाँ दोनों के इनवर्स करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा हाँ। इसका इनवर्स है ना, अरे नहीं समझ रहे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। b इक्वल टू ए इनवर्स है, जैसे ए बी इक्वल टू क्या है आई है ना, तो b इक्वल टू क्या आ गया a इनवर्स। तो b के स्थान पर a इनवर्स नहीं लिख दिए हाँ। तो किसी भी मैट्रिसेस को उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी, ये तो डिफिनेशन ही बोल रखा है
ये बात समझ रहे हैं? तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स को आई हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। इधर भी सर देखिए इनवर्स इधर किया हुआ था, तो किसी भी कहाँ गया, हाँ ये देखिए इसमें क्या है सर, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना, तो इसके साथ डिटरमिनेंट होने के साथ इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसका क्या डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होता है इसका वन, हाँ ऐसे भी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, यही बनने वाला है। हाँ तो अब देखिए इसके साथ यहाँ पर क्या है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर क्या एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स ही है। हाँ तो दोनों से मिलकर क्या बनेगा, यही बनेगा। हाँ अब इस तरफ ये बच गया सर, तब ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इस तरफ डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो हेंस ये प्रूफ पे याद करने क्या आगे सर, हाँ आप प्रूफ पे ज्यादा ना ध्यान दें। हाँ याद क्या रखना है कि ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, और एक साथ और क्या कि सर किसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। हाँ तो कोई ए मैट्रिक्स है उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। हाँ सर तो नोट कीजिए। हाँ और आगे चलते देखिए। हाँ सर देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या लिख रखा है कि a इक्वल टू, हाँ फाइंड ए इनवर्स निकालने के लिए बोल रखा है। हाँ तो सबसे पहले क्या निकालेंगे सर, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। हाँ तो एडजॉइंट के लिए ट्रिक ही बताए थे हाँ कि इसका क्या करेंगे सर, इंटरचेंज कर लेंगे। हाँ इसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। हाँ लेकिन बोर्ड एग्जाम में वो यूज कभी ना करें। हाँ उसका कोफैक्टर ये एडजॉइंट से ही निकाले। कैसे निकाला जाएगा सर, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। साइन इसी प्रकार से होता है, उस प्रकार में। अच्छा इसका क्यों नहीं होता, वो तो प्रोसेस से में यार, ट्रिक कहाँ से निकला था, ट्रिक निकला जब हम पूरे कंसेप्ट से आ गए तब ना, तो फिर ये क्वेश्चन पूछना ही पागलपन है। हाँ हम प्रोसेस से पहले बनाए। हाँ प्रोसेस से ट्रिक निकलता है, ट्रिक से कोई प्रोसेस नहीं निकलता है। ट्रिक जो निकलता है जैसे जनरल मैथ जो हम लोग पढ़ते हैं, तो ट्रिक कैसे निकलता है, जो उसका रिजल्ट जो फाइनली रिजल्ट निकल कर आता है उसी में से दिमाग लगा कर क्या करता है, ट्रिक निकाल देता है। हम लोग पूरे प्रोसेस से पहले चले हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक बनाए, ना कि ट्रिक पहले बनाया प्रोसेस बात किए हैं। हाँ चलते आगे बढ़े, ठीक है सर। तो देखिए क्या करता है, तो हम लोग क्या चलते हैं पहले प्रोसेस है सर। हाँ देखिए इनवर्स बराबर क्या होता है सर, हाँ हम लोग अभी याद किए थे कि 1 बाई हाँ ये और क्या आता है सर, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप इसमें ध्यान रखिए कभी भी इसका वैल्यू निकालिएगा तो जीरो ना हो, कि अगर सर जैसे ही अगर ये जीरो हो गया उसी तरह बोलेंगे कि ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। हाँ तो मिला लेते हैं, जीरो तो नहीं हो रहा। हाँ सर तो अब निकालते हैं, इसको मान लेते हैं फर्स्ट और निकालते हैं पहले एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाता है। हाँ तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे सर, पहले प्लस माइनस माइनस प्लस लगा देते हैं। हाँ सही है, पहले यही लगा लीजिए। हाँ इसके बाद लफड़ा ही खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस ये जो रहता है, इसके बाद सीधा माइनस निकाल लेंगे हम लोग। हाँ तो क्या हो गया सर, इसका माइनस तो -1 हो गया। हाँ तो लिख लेंगे -1। इसका क्या हो गया सर, 3 हो गया, यहाँ लिख लेंगे 3। इसका क्या हो गया सर 2। हाँ और इसका क्या हो गया सर 1। हाँ और इसका क्या करेंगे सर जी, ट्रांसपोज कर लेंगे। हाँ तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया सर, यहाँ से हो गया -1, यहाँ हो गया -3, यहाँ -2 और यहाँ 1। अभी भी ट्रांसपोज है। हाँ सिर्फ ये लिखे हैं, अभी ट्रांसपोज लिखे। तो क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइनली हम लोग क्या निकल कर आगे, -1 -3 -2 और 1। देखिए यही है सर, ये इंटरचेंज हो गया, दोनों जगह माइनस का साइन आ गया। हाँ तो आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी आता है, चाहे थर्ड ऑर्डर का या सेकेंड ऑर्डर का, ट्रिक ना लगाएं। हाँ आप ऐसे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं कीजिएगा, हो सकता है आप जाए, बोर्ड एग्जाम में आता ही नहीं। हाँ अब क्या करेंगे सर, फ्रॉम 1 से हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स। हाँ सॉरी पहले हम लोग निकाल लेते हैं सर क्या, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 3 2 -1। हाँ तो क्या आ जाएगा सर यहाँ से -1 -6 यानी कि -7 इज इक्वल टू नॉट 0। हाँ आप इसको कहना नॉट 0 बराबर है। हाँ यानी कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। हाँ सर -1 अच्छा नहीं यहाँ से कर रहे हैं ना, डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकाल रहे हैं, यहाँ से करेंगे। हाँ तो -7 नॉट 0 बराबर है। हाँ यानी कि इनवर्स निकालना पॉसिबल है। सबसे पहले हम लोग ऐसे यही चेक करते हैं, डिटरमिनेंट पहले ए 0 बराबर तो नहीं हो रहा। हाँ सर तो ये हो गया। हाँ तो अब निकालते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट से ए इनवर्स इज इक्वल टू हाँ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए -1 -3 -2 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर -7। तो डिवाइडेड बाई -7 बोलिए या मल्टीप्लाई बाई -1/7 बोलिए। हाँ तो ए इनवर्स का क्या हो गया सर, ये 1/7 हो गया, ये 2/7 हो गया, ये 3/7 हो गया और ये क्या हो जाएगा -1/7। हाँ ये अपना क्या हो गया सर, आंसर हो गया। हाँ नोट कीजिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बंद करो।
हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या लिखा हुआ फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। सर वहाँ पर न्यूमेरिकली वैल्यू था तो हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 0 होने वाला नहीं है। हाँ यहाँ पर क्लियरली पता नहीं चल पा रहा है अपने को। हाँ तो सबसे पहले क्या करते हैं सर इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू देखते हैं कि कहीं 0 के बराबर तो नहीं है। हाँ उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। कभी भी आपको इनवर्स निकालने के लिए बोलता है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू निकालिए। समझ गए? अगर वो 0 आ जाता है तो लिखेंगे ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। हाँ तो देखते हैं सबसे पहले निकालते हैं इसका वैल्यू। हाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ए सी बी 1 प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए। सर इससे मल्टीप्लाई अगर ये होगा तो क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ए का वैल्यू। हाँ ए से ए कैंसिल और आ जाएगा क्या 1 प्लस बी सी और ये इससे हो गया तो माइनस बी सी यानी कि ये से कट गया यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू सॉरी क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। हाँ यानी क्या है इसका ए इनवर्स इज पॉसिबल। क्या लिख लीजिए। हाँ ए इनवर्स इज पॉसिबल। अगर ए इनवर्स पॉसिबल है तो अब क्या निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। हाँ एडजॉइंट ऑफ ए तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा सर हम ट्रिक से निकाल लेते हैं। आप तो वैसे जानते हैं सेकंड ऑर्डर में कोई दम ही नहीं। क्या करते हैं सर इसका क्या करते हैं पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए और यहाँ क्या आ जाएगा सर ए और इसमें आ जाएगा साइन फिर चेंज करते हैं -3 और यहाँ आ जाएगा -c। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा सर एक बात को और आप मानते हैं कि अच्छा यही कर लेते हैं कि नाउ ए इनवर्स बराबर क्या हो गया ए इनवर्स बराबर क्या हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए हाँ डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए। अच्छा जिस समय डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 1 होगा उस वक्त आप इनवर्स निकालिए एडजॉइंट निकालिए दोनों बात बराबर पड़ता है। हाँ क्योंकि 1 करेंगे क्या होगा इनवर्स के बराबर ही हो जाएगा। हाँ तो देख लीजिएगा डिटरमिनेंट ए का वैल्यू आ गया तो सीधा एडजॉइंट ही निकाल कर खेला खत्म कर दो। हाँ लेकिन आपको फार्मूला लिख कर सब कुछ करना पड़ेगा नहीं तो एग्जाम वाले को पता ही नहीं को पीछे एडजॉइंट निकाला कि इनवर्स निकाला बताना पड़ेगा। हाँ सही बात है सर। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं ना तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो गया सर यही आंसर एक्चुअली हो गया। हाँ यही आंसर हो गया क्या 1 प्लस बी सी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ए माइनस बी। अच्छा ट्रांसपोज किया था सर ट्रांसपोज को भी कर रहा हूं ना। हाँ ये तो ट्रिक जो आता है वो तो ट्रांसपोज वगैरह होकर आता है ना सर। हाँ वो ओवर और होकर आता है हमको लगा ट्रांसपोज किए ही नहीं। हाँ सर तो यही अपन क्या क्या हो गया आंसर हो गया। हाँ हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए हाँ इस क्वेश्चन को इसमें क्या हम लोग 2 ऑर्डर का सीख चुके हैं। थर्ड ऑर्डर में क्या है सर कि ए इनवर्स निकालेंगे। हाँ तो प्रोसेस वही है हम लोग। हाँ प्रोसेस वही सबसे पहले क्या करेंगे सर इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। हाँ तो क्या आ जाएगा हाँ हम डायरेक्ट कवर निकालेंगे। हाँ यहाँ से क्या आ जाएगा -1 और ये कवर कितना आ जाएगा -12 और -2 तो कितना आ जाएगा -14 इसके ऊपर भी माइनस रहेगा। हाँ -2 ये कवर और ये कवर 0 और +5 और यहाँ जाएगा +3 और ये कवर 0 और -20। हाँ कितना हो गया सर +14 -10 और -16 यानी कि कितना हो गया -17 में से 14 चला गया यानी -56 यानी क्या है सर ए इनवर्स पॉसिबल है। क्या ए इनवर्स इज पॉसिबल। ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब क्या निकालते हैं सर इसका एडजॉइंट निकालते हैं। हाँ तो क्या आता है एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा सबसे पहले साइन लिख लेते हैं। हम क्या लिख लेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस और क्या लगा लेंगे सर इसका ट्रांसपोज कर लेंगे। हाँ अब क्या करते हैं सर अब निकालते हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ये कवर कितना हो जाएगा -12। हाँ -12 और ये कितना हो जाएगा -2 यानी कितना हो गया -14। हाँ -14 अब इसका क्या हो जाएगा सर ये कवर और ये कवर 0 और +5। हाँ +5। हाँ सर तो हम क्या कर रहे हैं सर यहाँ पे क्या निकाल लिए सब माइनर ये करके निकाल कर यहाँ भर लिए। हाँ फिर इसके बाद क्या किया सर का इसका ट्रांसपोज कर लिए। हाँ अब क्या आता है सर ए इनवर्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा फार्मूला। हाँ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। हाँ सर तो क्या हो जाएगा यहाँ -14 -5 -20 0 -12 8 -14 -1 और -4 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा -56। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये माइनस माइनस और 14 में तो आ जाता है। हाँ 4 टाइम्स में। हाँ यानी क्या हो जाएगा सर 1/4 ये तो हो गया माइनस ये हो गया 5/56 ये हो गया 20/56 यानी 10/28 यानी 5/14। हाँ 5/14
14, ये हो गया 0, ये -12 माइनस माइनस कैंसिल, हाँ 6 और 28 3 और 14, तो 3y क्या हो जाएगा 14, यहाँ 8 तो क्या हो जाएगा -1/7, हाँ 7, और ये क्या हो गया सर, ये फिर से हो गया 1/4, ये हो गया 1/56, और ये क्या हो गया माइनस माइनस कैंसिल 1/14, हाँ ये अपना क्या हो गया सर आंसर हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर, नोट कीजिए। हाँ सर देखिए, हाँ ये प्रीवियस ईयर एडवांस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ क्या बोल रखा है सर, तो इसको क्या कीजिएगा एक बार सर, आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिएगा, हाँ ऑप्शन मिला लीजिएगा, हाँ उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। क्या बोल रखा है सर, ए मैट्रिक्स दिया हुआ 10b इक्वल टू इतना दे रखा है, 10b इक्वल टू इफ b इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स a देन अल्फा इज, यानी क्या बोल रखा है सर, b जो है वो इनवर्स ऑफ a है, इसका मतलब क्या लगा लेंगे कंडीशन सर, b इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ a लगा सकते हैं, यानी क्या करना पड़ेगा सर, अपने को a का इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो थर्ड ऑर्डर का इनवर्स निकाल लेते हैं। हाँ इसका डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 भी नहीं होता है, हाँ आप सॉल्व कीजिएगा तो नहीं आएगा, हाँ 10 आ जाएगा, हाँ 10 आएगा। इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, हाँ आप लोग निकालिएगा था, हाँ डिटरमिनेंट ऑफ a का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10। अब क्या निकालते हैं सर, इसका एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं ना, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, क्योंकि फिर इसी में आपको पुट करना पड़ेगा। हाँ तो एडजॉइंट ऑफ a क्या करना पड़ेगा, तो फैक्टर का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ता है। हाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। हाँ सर तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ प्लस है सर, इसका क्या हो जाएगा, ये कवर क्या हो गया 2 और 3 5 हो जाएगा सर, सॉरी 4 होगा ना, इसका क्या हो जाएगा सर, ये कवर 2 और -1, हाँ और 2 और -1 कितना हो जाएगा सर, 1 ही रह जाएगा अपना। हाँ 1 का क्या हो जाएगा, ये कवर 2 - 1 1 ही रह जाएगा यहाँ पे। हाँ इसके बाद क्या होगा सर, इस 2 का क्या होगा, ये कवर और ये कवर, हाँ ये कवर और ये कवर, ये और ये बचा क्या सर, हाँ ये हो गया -1 और ये भी हो गया -1, यानी क्या हो गया सर -2, हाँ -2। अच्छा इसका निकालें ना, इस 1 का क्या होगा सर, ये कवर और ये कवर, इसके मतलब सर इसका इससे यानी कि हो गया 0। हाँ ये -3 के लिए क्या हो जाएगा सर, ये कवर और ये कवर, यानी कि 1 और 1 +2 हो जाएगा। हाँ सर इसका के लिए क्या हो जाएगा सर, ये कवर 3 - 1 यानी कि हो जाएगा सर 2। इस 1 के लिए क्या होगा सर, ये कवर और ये कवर, हाँ यानी कि -3 और हो जाएगा -2 यानी कि -5। हाँ सर -5। अच्छा ये हो गया ना, तो इसके लिए ये कवर और ये कवर, यहाँ से हो गया सर 1, यहाँ से हो गया 2 यानी क्या हो जाएगा सर 3, और इसका क्या करेंगे सर जी, ट्रांसपोज कर लेंगे। हाँ यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया अपना, आ गया आपका 4 -1 और 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ से हो गया सर 2, यहाँ से हो जाएगा +5 और यहाँ से क्या हो गया सर 3, ये अपना एडजॉइंट आ गया। अब फ्रॉम 1 से लिख लेते हैं। हाँ अब फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा, a इनवर्स इक्वल टू, नहीं सॉरी b इक्वल टू है ना, b इक्वल टू, हाँ और a इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a मतलब हो गया सर ये, हाँ और 1/10 लिख लेते हैं। हाँ तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू क्या है 10, तो क्या हो जाएगा सर, हाँ यहाँ पर क्या हो गया अपना, हाँ एक जगह गलती हो गया सर, यहाँ पे जो इसका आएगा को फैक्टर वो -5 हो जाएगा, तो इसके कारण -5 होने के कारण क्या हो जाएगा सर, कहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा ना। यस हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, सही है, बाकी सब सही है ना। हाँ सर देखिए 1/10 क्या लिखा, जो डिटरमिनेंट a का वैल्यू 10 आया, हाँ वो लिख दिए, 1/10 डिवाइड कीजिए 1/10 मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों बात क्या है सेम है। हाँ सर इसके मतलब यहाँ अच्छा इसके इनवर्स क्यों चमक रहा है, तो सर ये तो b इक्वल टू है सिंपल। हाँ और एडजॉइंट क्या आ गया सर, 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 और 3, ये हो गया सर। अच्छा इस तरफ b का वैल्यू क्या 10 भी है ना, तो क्या करते हैं सर 10 दोनों तरफ खुद से मल्टीप्लाई कर लें, 10 भी क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, 10 दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ तो 10 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा 10, चाहे इस 10 को आप इधर लेते चले जाइए, ये भी बोल सकते हैं। हाँ क्या होगा सर 10b इज इक्वल टू, हाँ 4 - 5 1 0 2 0 -2 2 5 3। हाँ सर तो 10b का वैल्यू ये है सर, तो अल्फा देखिए कहाँ पे है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 अपना क्या हो गया सर आंसर हो गया। हाँ
इसके स्थान पर ये वाला लिख लीजिएगा, हाँ, अल्फा से रिलेट कर लीजिएगा सर। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ सर देखिए कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं ना, आपको पहले बता रखे थे ना कि ए इज इन्वर्टेबल तभी होगा जब क्या होगा सर, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा। इसको नहीं होने का मतलब क्या है सर, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ बता चुके हैं सर। हाँ ए इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, आई बराबर होगा। हाँ बता रखे हैं डेफिनेशन से ही। हाँ ये तो सर आपको क्या है, ये क्या फार्मूला ही पढ़ा है। हाँ तो इससे एक देखिए सर, इसको इस तरफ भेज सकते हैं इसको, और देखिए सीधा एडजॉइंट के बराबर हो जाएगा। एडजॉइंट का एक और फार्मूला बनता है क्या, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो एडजॉइंट के बराबर ही आएगा। हाँ सही है। आप सब क्या कीजिए, एडजॉइंट निकाल कर किसी भी मैट्रिक्स का क्या कीजिए, एडजॉइंट निकालिए, उसका इनवर्स फिर कीजिए। एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स कीजिए, हाँ, या इनवर्स निकालने के बाद एडजॉइंट कीजिए। हाँ दोनों बात क्या है सर, सेम है। हाँ ये लिखा हुआ। हाँ ट्रांसपोज का इनवर्स कीजिए या इनवर्स का ट्रांसपोज कीजिए, बात बराबर दोनों। ये क्या है सर, हाँ ऐसे भी अलजेब्रिक में जानते हैं कि क्या मान चलिए कोई मैट्रिक्स है, हाँ तो उस पर पावर कुछ है, यहाँ लिख लीजिए m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्या गया सर, हाँ कोई मैट्रिक्स है तो उसका पहले पावर को सिंप्लीफाई करने के बाद इनवर्स कीजिए, या इनवर्स निकाल लीजिए उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए पावर का। दोनों बात क्या है, सेम है। यहाँ पर देखिए सर ये समझते हैं, जैसे के ए का पावर क्या है, इनवर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि के हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। हाँ यहाँ लिख लेते हैं, हाँ के इज कांस्टेंट। हाँ के इज कांस्टेंट। तो क्या होता है सर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि के का इनवर्स और ए का, सॉरी के को क्या करते हैं सर, बाहर निकाल लेते हैं। के को क्या करेंगे, बाहर निकाले और अपना पावर लेकर निकलेगा। हाँ कल भी सब प्रॉपर्टी बताया थी, के का पावर क्या आ जाता था, एन आ जाता था। कल तो एडिशन पे n - 1 आ रहा था। हाँ लेकिन ये स्क्वायर वाला बताए होंगे। हाँ तो क्या था, के का पावर -1 और ये हो जाएगा इनवर्स। ये तो कांस्टेंट है सर, इसको हम 1/k लिख सकते हैं। हाँ इसको इनवर्स पर ही रहने देंगे। हाँ ये कांस्टेंट है ना, इसी तरह यहाँ लिखा हुआ है k पर पावर इनवर्स और a पर इनवर्स, इसका मतलब 1/k। हाँ ये इनवर्स हो गया। हाँ चलिए ये समाप्त हो। डायगोनल मैट्रिक्स अगर रहा सर, हाँ तो इसका कल एडजॉइंट बताया था क्या होता है, पहले डायगोनल का क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। हाँ और उसके बाद ये वाला लिख लीजिए। यहाँ पर इनवर्स में क्या होता है सर, डायगोनल लिखकर आप क्या कीजिए, एलिमेंट को क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। हाँ कुछ आगे और प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ सर देखिए क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। हाँ फिर देखिए सर, हाँ जैसे आप लोग ट्रांसपोज में चाहे एडजॉइंट में सीखे थे कि ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी का इनवर्स और फिर क्या होगा, ए का इनवर्स। हाँ ट्रांसपोज में भी एडजॉइंट में भी इसी तरह होता है। हाँ इन जनरल भी सर इसी तरह होता है। हाँ सब पता होगा आपको। हाँ इनवर्स का इनवर्स निकालिएगा तो वही मैट्रिक्स बनकर आ जाएगा। ट्रांसपोज में भी किए थे इसी टाइप का। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। इसी तरह इनवर्स का इनवर्स निकालेगा क्या आएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। आप ये भी जानते हैं सर कि डिटरमिनेंट के अंदर पावर आता है वो सर के ऊपर आ जाता है। सर के ऊपर आ गया तो इसको 1/a कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब सर ये मैट्रिक्स नहीं रह गया है। यहाँ पे दो वर्टिकल लाइन लगा देने के बाद ये मैट्रिक्स नहीं रह गया, ये क्या बन गया, डिटरमिनेंट बन गया, जो एक प्रकार का क्या होता है, स्केलर वैल्यू या कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ इसको इस तरह से लिख सकते हैं। हाँ ये प्लस माइनस करके नहीं कर सकते हैं, क्या करना पड़ेगा, अगर दो मैट्रिक्स प्लस है या माइनस है तो पहले दोनों को सम करके एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि अलग अलग इनवर्स निकालकर प्लस माइनस करें। क्लियर है। अब देखिए सर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे ए बी इक्वल टू सी दे रखा है। हाँ इधर से हम करते हैं, जो प्रूफ दिया है कर लेते हैं। जैसे मान चलिए क्या दिया हुआ सर, ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है, सी, और आपको बी निकालने के लिए बोल रखा है। हम आपको क्या दे रहे हैं, वो बी निकालने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया सर, बी निकाल देने का मतलब क्या हो गया सर, इसको आप अलजेब्रिक में डिवाइड कीजिएगा। क्या ए इधर लाते हैं, हाँ तो ए इधर आएगा, क्या कीजिएगा, डिवाइड में आएगा तो उसको ऊपर ले जाइएगा तो ए का पावर क्या आएगा, -1। और सी हम जो सर फिलहाल बोले वो गलती है कि डिवाइड में आएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 आएगा, ये गलत है। लेकिन आपको समझाने के लिए हाँ कि चलो सही है, समझ रहे हैं इस बात को, आपको समझाने के लिए क्या था, सही था, लेकिन जो प्रोसेस थी वो गलत था। हाँ अब देखिए इसका प्रूफ कैसे आता है, क्योंकि जो बोले वो तो गलत था। हाँ लेकिन आप समझने के लिए याद रखें हाँ ऐसे ऐसे होता है। बट देखिए सर इसका प्रूफ करते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या है सर, सी बी। हाँ अब बताओ इसको बी निकालने के लिए ए आपको यहाँ पर से हटाना पड़ेगा। अब सोचिए यहाँ पर से ए कैसे हटेगा, जब ए इनवर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। आई को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बी आ जाएगा। हाँ क्या किए, ए इनवर्स मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, और क्या किए सर, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ प्री, क्योंकि अभी पोस्ट कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पोस्ट कीजिएगा तो बी ए इनवर्स आ जाएगा तो कोई फायदा तो होगा नहीं।
तो प्री मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड प्री, तो ए इनवर्स ए बी और ए इनवर्स सी हो गया, सही है। इसका मतलब इतना दूर का मतलब क्या हो गया बॉस, आई, और ये क्या हो गया बी, और ये ए इनवर्स सी हो गया। और यहाँ क्या हो गया सर, बी को किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए क्या, अगर बी आ जाए और ये बनकर आ गया, देखिए यही बनकर आ गया। इसी तरह आप देखिए यहाँ कि अगर बी ए इक्वल टू सी है, फिर से आपको बी निकालने के लिए बोल रखा है। तो अगर देखिए ध्यान दीजिए सर, अगर अब प्री मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, तो क्या करते हैं सर, पोस्ट मल्टीप्लाई किया, हाँ तो फिर से आई बन गया, हाँ और फिर ये आ गया। तो अभी भी देखिए अगर बी निकालना रहेगा तो सर क्या कीजिए, इसको फिर से डिवाइड कीजिएगा। हाँ, तो प्री और पोस्ट में ध्यान रखिएगा, बाकी ये वाला तरीका से मत काम कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए क्या बोल रखा है, हाँ सर इसको आप एक बार बना लीजिएगा, हाँ इसको बना लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा। क्या बोल रखा है सर, मैट्रिक्स इतना इज नॉट इन्वर्टेबल। हाँ, यानी कि सर ये मैट्रिक्स का इन्वर्स निकल पाना पॉसिबल नहीं है। कब नहीं निकलेगा सर, जब डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। हाँ, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या कर लेंगे सर, 0, तो आपका आंसर आ जाएगा -17। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ सर क्या है सर कि दो मैट्रिक्स के बीच में क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है सर फंसा हुआ। हाँ, कहीं पर ए लिखा नहीं, ए एक मैट्रिक्स है। हाँ, एक मैट्रिक्स है, तो बोल रखा है ए को निकालने के लिए। हाँ, तो कैसे किया जाता है सर, हाँ देखते हैं। आप तो एक तरीका लगा सकते हैं, कोई तरीका नहीं लगा सकते हैं, जो सिखाते हैं वही तरीका है। ये कोई मैट्रिक्स है सर, ये ए है, इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं हम बी, समझ रहे हैं, इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं बी। इसके बाद क्या है सर ए, इसके बाद क्या है सर, मान लेते हैं सी, इज इक्वल टू क्या है सर डी, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। हाँ, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान के चलते हैं डी, फिर जब इसका यूज करना रहेगा कर लेंगे। आपने निकालना है क्या बॉस, ए। अब सोचो ए को निकालने के लिए यहाँ से बी को भी जाना पड़ेगा और सी को भी जाना पड़ेगा, समझ गए। अब सोचिए सबसे पहले बी को हटाते, बी कैसे हटेगा, बी इनवर्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, प्री या पोस्ट, प्री मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, प्री करेंगे। हाँ, क्या करते हैं सर, मल्टीप्लाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड, और कैसा करेंगे सर, प्री करेंगे। हाँ, प्री करेंगे, क्या हो गया सर, बी इनवर्स बी ए सी और बी इनवर्स क्या हो गया सर डी। यहाँ पर क्या हो गया सर आई। हाँ, आई को मल्टीप्लाई हो जाने के बाद क्या फिर बचेगा सर ए सी। हाँ, तो क्या हो गया आई ए सी, और यहाँ पर आ गया बी इनवर्स डी। हाँ सर, यहाँ पर क्या बन गया सर ए सी, और यहाँ पर क्या हो गया बी इनवर्स डी। अब सोचिए सर सी कैसे हटेगा, जब सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे, सी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो कर लेते हैं सी इनवर्स, तो इधर भी क्या करेंगे सर, इधर भी पोस्ट ही करेंगे, समझ रहे बात, इधर भी क्या करेंगे, पोस्ट ही मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो क्या आ जाएगा सर ए आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी इनवर्स डी, और हो गया सी इनवर्स, तो ए इक्वल टू क्या आ गया सर बी इनवर्स डी और सी इनवर्स आ गया। अब क्या करेंगे सर, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हाँ, तो अब क्या आ गया सर, हाँ अब डी को ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बी क्या है, ए क्या है, डी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, बी इनवर्स आई और सी इनवर्स। तो आई से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं सर, मल्टीप्लाई होगा तो वही आने वाला है। हाँ, तो क्या आ जाएगा बी इनवर्स और सी इनवर्स। इसमें भी प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो अब क्या कीजिए सर, बी इनवर्स निकाल लीजिए और सी इनवर्स निकालकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक प्रॉपर्टी का यूज करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। हाँ, दोनों बात सेम ही है। आप क्या कर सकते हैं, सी बी का इनवर्स लगाइए ताकि उल्टा से सेम हो। हाँ, लेकिन ये स्टेप ना करें। हाँ, ऐसा प्रॉपर्टी को याद कराने के लिए सिर्फ कर दिया। बी इनवर्स क्या आ जाएगा सर, ट्रिक से निकाल लेते हैं। हाँ, ऐसे अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप प्रोसेस से ही चले। हाँ सर, तो बी इनवर्स कैसे निकलेगा, बी किसको माने थे, इसको माने थे, क्या आएगा, इसका पोजीशन चेंज होगा, तो क्या आ जाएगा 4 2 और -7 और -1 हो जाएगा। और इसी तरह ये क्या हो जाएगा सर, ये क्या होगा, इसका पोजीशन चेंज होगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, इसका कोई चेंज यहाँ हो जाएगा -3 और -3, और यहाँ हो जाएगा -5 और -2। हाँ सर, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे वही अपन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सर। हाँ सर, यहाँ गलती क्या कर दी हम लोग, एडजॉइंट निकाल कर रख दिए। हाँ, इसका क्या करेगा, नीचे से करस्पॉन्डिंग क्या करना पड़ेगा इसका। हाँ, यानी कि इसको मिटा देते हैं सर। हाँ सर, इसका सबसे पहले क्या करते हैं सर, अगर बी इनवर्स लिखना है तो बी का पहले क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लिखना पड़ेगा, यानी कितना हो गया 8 -7, यानी कि वही आने वाला है। हाँ, लेकिन हाँ लेकिन करना पड़ेगा। हाँ, बोले भी सीधा निकाल कर रख दिया, क्या करता है, यानी कि आएगा तो वही। हाँ, क्या आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 2 और यहाँ आ जाएगा -1, सॉरी हाँ -1 और -7, और इसका क्या डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा सर 1। हाँ, इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा सर, एडजॉइंट क्या हो जाएगा
ये -3 और ये हो गया -5 और ये क्या हो गया -2। इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया 9 - 10 यानी कि -1 हो गया ना, यानी कि -1। यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा अपना, हाँ 4 -1 -7 और 2। और ये सर माइनस क्या हो जाएगा 3 2 5 3। हाँ ये -1 आ गया ना, ये हो जाएगा। हाँ तो इससे क्या हो जाएगा, ये प्लस में सब सारा हो जाएगा ना, तो सर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखिए, हाँ हेलो हेलो लेकर आओ, हेलो सर हेलो लेकर आओ। हाँ सर एक बार इसको आप खुद से ट्राई पहले कर लीजिएगा, इसके बाद मेरा आंसर मिलाइएगा। क्या लिखा हुआ सर, A इज द मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स है सच दैट इनवर्स ऑफ 7A, 7A का इनवर्स लिया है, 7A का इनवर्स लिया है। तो क्या पूछ रहा है सर, A का वैल्यू क्या होगा। हाँ तो क्या दे रखा है सर, 7A का इनवर्स ये दे रखा है -1 4 2 और -7। हाँ ये 7A का इनवर्स क्या था सर, ये गिवन है। हाँ ये क्या है तुमका गिवन है। अब पूछ रहा सर A का वैल्यू निकालने के लिए बोल रखा है। अब सर अच्छा अभी हम लोग पढ़े थे कि इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वही मैट्रिक्स बनकर आ जाता है, ओरिजिनल मैट्रिक्स बनकर आ जाता है। हम लोग जब इनवर्स का इनवर्स कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 7A, 7 को डिवाइड कर लेंगे, हाँ आ जाएगा A का वैल्यू। हाँ क्या करते हैं सर, इनवर्स का इनवर्स कर लिए, यानी इसका मतलब क्या हो गया सर, इस तरफ भी क्या हो गया, ये लीजिए सर आंसर इनवर्स हो गया। हाँ इस तरफ इनवर्स हो गया सर, इस तरफ क्या हो गया 7A बन गया, 7A बन गया। और इसका इनवर्स निकालना है, यानी सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, और ट्रिक से ही हम लोग निकाल लेते हैं, इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। हाँ इसका एडजॉइंट क्या हुआ सर, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा 7 -7, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -4, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर 7 - 8, यानी कि -1 हो जाएगा, -1 यानी क्या आ गया 7A = क्या आ गया सर 7 4 2 और 1, यानी A = क्या आ गया वो, हाँ 1/7 हो गया। यहाँ क्या हो गया 1 2/7 1/7 और 4/7, ये क्या हो गया सर अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर एक बार क्वेश्चन को खुद से बना लीजिएगा, हाँ उसके बाद मेरा सोल्यूशन को लिखिएगा। क्या लिख रखा सर, हाँ A एंड B आर नॉन सिंगुलर। हाँ नॉन सिंगुलर मतलब सर दोनों का वैल्यू क्या है 0 के बराबर, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं है। सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है सर, A का ट्रांसपोज B और B का ट्रांसपोज क्या है सर सेम है। और कम्यूटेबल होने का मतलब क्या है सर कि AB = क्या है B है, हाँ कम्यूट टू ईच अदर, हाँ वही है। तो AB बराबर B है, तो गिवन क्या है सर A = क्या हो गया A का ट्रांसपोज और B = क्या हो गया B का ट्रांसपोज। एक गिवन तो ये है, हाँ एक गिवन क्या है सर AB = क्या है B है, हाँ कम्यूट है ना, हाँ कम्यूट है। अब सर इसके बारे में पूछ रखा है, हाँ इसके बारे में पूछ रखा है, तो क्या सर A इनवर्स और B इनवर्स बारे में पूछ रखा है। हाँ सर कभी भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक रहता है तो ऑर्थोगोनल में जो ट्रांसपोज से ही बनकर आता है ना, A × A का ट्रांसपोज = क्या होता है I। तो इसको पता करने के लिए क्या करते हैं सर, इसका ट्रांसपोज करते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा A इनवर्स और B इनवर्स का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज का क्या होता है सर, इधर से ट्रांसपोज बनाएंगे, हाँ तो क्या आएगा B इनवर्स का ट्रांसपोज और A इनवर्स का ट्रांसपोज, सही है। अब क्या आता है सर, हाँ इनवर्स को ऊपर लगा लेते हैं, हम क्या बोले थे पहले इनवर्स करके ट्रांसपोज निकालिए या ट्रांसपोज करके इनवर्स निकालिए, दोनों चीज क्या है सेम है। क्या आएगा सर यहाँ ट्रांसपोज का इनवर्स और यहाँ ट्रांसपोज का इनवर्स। अब बताइए B ट्रांसपोज के स्थान पर क्या लिख लें, B लिख लें, देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा B का इनवर्स और यहाँ क्या हो जाएगा A का इनवर्स। हाँ इसको हम क्या लिख सकते हैं इनवर्स के फार्मूला से सर AB का इनवर्स, AB का इनवर्स, हाँ AB का इनवर्स, तभी इसको ब्रेक करेंगे कैसे जाएगा B का इनवर्स उसके बाद A का इनवर्स, उल्टा, सही है ना, हाँ सही है। अब AB का स्थान पर सर BA भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है कम्यूट है ये, हाँ तो क्या आ जाएगा BA का इनवर्स आ जाएगा। तो इसको जब अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा A का इनवर्स और B का इनवर्स। तो सर यहाँ से स्टार्ट किए थे, हाँ उसका जब ट्रांसपोज लिए तब पर भी क्या आ गया वही आ गया। इससे क्या पता चलता है कि आंसर क्या होगा सिमेट्रिक होगा। हाँ चलिए नीचे सर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो यहाँ ये सर देखिए डायगोनल मैट्रिक्स है, हाँ और डायगोनल मैट्रिक्स है और इसका क्या बोल रखा है सर A का पावर -7 निकालने के लिए, हम A का पावर -7 निकालने के लिए तो क्या करते हैं सर, हाँ A का पावर -7, हाँ इसके मतलब सर इसे लिख सकते हैं A इनवर्स का पावर 7, हाँ लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ऐसा।
अब क्या करते हैं सर, इसका इन्वर्स निकालते हैं, तो डायगोनल का इन्वर्स निकालने के लिए बताए होंगे डायरेक्ट। हाँ कैसे लिख देते हैं सर, हाँ सिर्फ क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर लेते हैं। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा सर, 1 0 0 तो हो गया यहाँ 0, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। हाँ यहाँ 0 0 0 और 1/3 का पावर क्या हो गया 7 हो गया पावर। अब पावर 7 होने का मतलब क्या है कि सब में पावर 7 हो जाना, तो सब तो 0 ही रह जाएगा। हाँ और इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, 1 का पावर 7 होने का मतलब 1 ही 0 0 0 1/2 का पावर 7 0 0 0 1/3 का पावर 7। हाँ ये सर अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्वेश्चन में कि ए दे रखा है, हाँ एडजॉइंट ऑफ ए का क्या बोल रखा है सर, इन्वर्स निकालने के लिए। हाँ तो एडजॉइंट ऑफ ए का इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स सर इसके साथ हम देखिए ये लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए का इन्वर्स। हाँ ध्यान दीजिए, हाँ बताएं कैसे सर, ये इसका फॉर्मूला बन कराया था, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और ये। हाँ सर इससे बन कराया था ये। हाँ इसमें क्या करते हैं सर, ये तो हमारा स्केलर है। हाँ जब इसको बाहर निकालेंगे, जिससे के को बाहर निकाल कर इन्वर्स लगाए थे। हाँ और ये क्या आ जाएगा, ए पर इन्वर्स आ जाएगा, ए पर इन्वर्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, ए का इन्वर्स। अच्छा ए इसको कांस्टेंट 1/a कर सकते हैं सर। हाँ इसको तो 1/a कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या आ गया, ए इनवर्स। अच्छा अब ए इनवर्स निकालते हैं। अच्छा जो दिया हुआ है हम लोग का इसमें, हाँ ए के टर्म में ही दिया हुआ है। हाँ सर देखिए हम लोग ये गलती कर लिए थे। हाँ इसका जो एडजॉइंट ऑफ ए में यहाँ पर इनवर्स हम लोग छोड़ दिए थे। हाँ इनवर्स होना चाहिए। हाँ तो सर इसका इनवर्स का क्या हो गया, इस पर इनवर्स आ गया, इसका क्या हो गया, इनवर्स का इनवर्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, ये तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए और ये ए हो गया। और डिटरमिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं। हाँ क्या हो जाएगा, ये कवर कितना हो गया 28 माइनस क्या हो गया सर 30, यानी कि -1/2। हाँ सर ये हो गया अपना आंसर डी। हाँ सर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो जाएगा क्या दे, ए इज ऑर्थोगोनल दे रखा है। तो पूछ रखा है ए इनवर्स क्या होगा। हाँ तो ऑर्थोगोनल दे देने का मतलब क्या है सर, हाँ आपको दे रखा है ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या दे दिया है, आई दे रखा है। आपको निकालने के लिए क्या बोल रखा है, ए इनवर्स निकालने के लिए बोल रखा है। ए इनवर्स क्या करते हैं सर, हाँ ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ए इनवर्स दोनों तरफ क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा। ऐसा कैसे सोच लिया सर कि अगर ए इनवर्स इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ए इनवर्स अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तब पर वो बनकर क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा। सोचो ना इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए इनवर्स आएगा ना। तो ए इनवर्स डायरेक्ट निकल गया। इस बात को समझ रहे हैं, हाँ ए इनवर्स इसलिए मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पर कितना बन गया वो आई, और यहाँ पर क्या रह गया ए ट्रांसपोज, और यहाँ पर भी क्या रह गया ए इनवर्स आई। तो आई सर बराबर है नहीं, हाँ ये बराबर नहीं है। हाँ तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। हाँ तो चाहे ऐसे लिख सकते हैं, क्या हो गया सर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज ही आएगा। हाँ ऐसा क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा। तो ए इनवर्स बराबर क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वही रह जाएगा ना। सर क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया। इसका मतलब आंसर क्या हो गया सर, बी आंसर हो गया। हाँ सर नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए क्या बोल रखा है इसका, हाँ डिटरमिनेंट इसका निकालने के लिए बोल रखा है। हाँ इसका मतलब क्या हो गया सर, हाँ कि इसको डिटरमिनेंट ए लिखने का मतलब क्या सर, इस पर पावर है। हाँ तो अलग अलग कर सकते हैं, सिंपल इसको देखिए ऐसे कर सकते हैं, ए का इनवर्स, हाँ बी का स्क्वायर और सी का इनवर्स। इस तरह से सर इस तरह से कर सकते हैं अलग अलग। हाँ क्योंकि डिटरमिनेंट है। हाँ इसके सर के ऊपर आ जाएगा सर पावर इसका जो है। हाँ क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, हाँ बी का स्क्वायर और सी का ये क्या आ जाएगा सर। हाँ इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, दिख रहा 1/2। हाँ इसका क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 1/5। का आंसर क्या हो गया सर 9/10। हाँ नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए क्या बोल रखा है सर, इफ दिस इक्वल टू 0 देन फाइंड ए इनवर्स निकालने के लिए बोल रखा है। ध्यान से समझिएगा सर। क्या रखा है, लिख रखा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल टू क्या दे रखा है सर 0। अब क्या करते हैं सर, हाँ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को राइट साइड कर लीजिए। हाँ तो क्या हो जाएगा 4a, हाँ इक्वल टू क्या हो गया माइनस आई। समझ रहे हैं, क्या करके ए कॉमन आ जाएगा, यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ए कॉमन आते हैं क्या हो जाएगा a माइनस 4i। हाँ कल बताएं इस टाइप का। यहाँ क्या हो जाएगा सर माइनस आई। अब ए इनवर्स निकालने बोला है सर। हाँ आप क्या कीजिए, ए इनवर्स से
प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाँ सॉरी जो भी रहे यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, हाँ तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स ए मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, तो क्या आ गया सर यहाँ ए इनवर्स इंटू ए और ए माइनस 4i हो जाएगा सर यहाँ और यहाँ पे क्या माइनस ए इनवर्स आई। अब सोचिए इससे ये मल्टीप्लाई पर क्या बन जाएगा ए इनवर्स ही रह जाएगा, हाँ और यहाँ पर ये भी क्या बन गया सर आई बन गया और यहाँ पर a माइनस 4i इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स रह गया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो गया आई ए माइनस 4i स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस ए इनवर्स। अच्छा इसको i से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, तो ये मैट्रिक्स को a रह जाएगा, हाँ क्या आ जाएगा a और यहाँ कितना आ जाएगा सर 4i ही रह जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का स्क्वायर भी क्या रह जाएगा i ही रह जाएगा, हाँ i इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस a इनवर्स। अब इसको माइनस को हटाएंगे क्योंकि a इनवर्स निकालने के लिए बोल रखा है ना, तो माइनस को हटाने के लिए क्या आएगा सर यहाँ पर 4i माइनस a हो जाएगा, हाँ यहाँ क्या रह जाएगा सर a इनवर्स और i के स्थान पर सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का रख लेंगे क्योंकि ये भी क्या है 2 ऑर्डर का, और फिर क्या करेंगे सर सॉल्व कर लेंगे 4 1 0 0 1 और माइनस a का वैल्यू क्या है सर 2 3 1 2, हाँ सर इसको सॉल्व कर लीजिएगा सर वही अपन को क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सर। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं सर हाँ क्या लिखा हुआ है इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू a, हाँ सर यहाँ ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया a, इसका मतलब क्या है सर कौन सा मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। चाहता था ये आइडेम्पोटेंट भी लिखकर काम चला लेता लेकिन कंडीशन हमें दे दिया है। देख इसका वैल्यू पूछ रखा है, इसका वैल्यू a प्लस b का होल क्यूब पर फार्मूला ब्रेक कर ले सर क्या हो जाएगा, हम इसका लेते हैं इसका वैल्यू पूछ रखा है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस b माइनस 7a, हाँ सर इसी का वैल्यू पूछ रखा है। हाँ अब क्या करेंगे सर i क्यूब के स्थान पर सिर्फ i ही लिख लेते हैं, हाँ सिर्फ i ही लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा सर i। अब देखिए सर कंडीशन हम लोग का क्या देखा है जो गिवन दिया रखा है कि a स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है आपको a, तो हम लोग a स्क्वायर का यूज भी करना आना चाहिए, हाँ जो गिवन दिया है उसका यूज करना आना चाहिए। तो इसको क्या लिखते हैं सर चालाकी से a स्क्वायर इंटू a, समझ रहे हैं। अब सर यहाँ पर तो आ जाएगा 3a ही रह जाएगा, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई है और यहाँ क्या हो जाएगा सर i प्लस a माइनस 7a, समझ रखे। अब देखिए सर यहाँ क्या हो जाएगा i, यहाँ पर क्या सर a स्क्वायर का स्थान पर क्या लिख लेते हैं a, हाँ फिर क्या हो जाएगा a इंटू a, ये वाला a स्क्वायर का स्थान पर a और ये a, हाँ और यहाँ 3ai प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a हो जाएगा सर, सही है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया 3a स्क्वायर और माइनस 7, हाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा सर i प्लस a स्क्वायर फिर से हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाएगा सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और क्या आ जाएगा 3a और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3a रह जाएगा सर, देख रहा a स्क्वायर का स्थान क्या कर लिए a और यहाँ पर क्या आ गया 7a। अच्छा देखिए फिर a स्क्वायर का स्थान पर क्या लिख लेते हैं a, हाँ a और 3a प्लस 3a माइनस 7a, सर देखिए सब कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया i प्लस 7a माइनस 7a, ये सी कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया सर अपना सी। हाँ सर नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए क्या, हाँ सर इसको क्या कीजिएगा खुद बना लीजिएगा सर, इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा रखे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या था सर ए का वैल्यू आपको दे रखा था, ए का वैल्यू दे रखा था इसलिए क्या आ गया था मैट्रिक्स टाइप में आंसर आ गया था। यहाँ पर इसी तरह आंसर छोड़ दीजिएगा, ये आंसर मिला लीजिएगा आप लोग, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको बनाते हैं सर, ये भी एज इट इज उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन इसको बना देते हैं। देखिएगा सर क्या करेंगे, फिर से वही ट्रिक लगाएंगे क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या करेंगे सर बाहर ले जाएंगे, हाँ ए को कॉमन लेंगे और फिर ए इनवर्स क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, क्या करते हैं सर यहाँ से डायरेक्ट कर लेते हैं, वो पता है कितना दूर में से ए तो कॉमन आ ही जाएगा, हाँ इसको इस तरफ भेज लेते हैं। हाँ क्या आता है ए कॉमन ले लिए क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3i, हाँ जहां चला जाता है कॉमन वहां क्या आ जाता है i इक्वल टू क्या हो गया सर 3i। अब क्या करेंगे सर ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ। क्यों करते हैं सर ऐसा, ताकि ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो क्या आ जाएगा ए इनवर्स बनकर चलाएगा और ए इनवर्स का डायरेक्ट हम लोग का वैल्यू ही चलाएगा, इसीलिए हम लोग आई को राइट साइड ले भी जाते हैं, समझ रहे हैं बात को। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करें ए इनवर्स इनटू ए क्या आ जाएगा ए इनवर्स माइनस 2a प्लस 3i इज इक्वल टू 3 ए इनवर्स आई हो जाएगा। हाँ अब यहाँ क्या हो गया सर, यहाँ तो हो गया क्या आई, हाँ ए इनवर्स इनटू ए क्या हो गया आई ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस
3i इज इक्वल टू क्या हो गया 3a इनवर्स रह जाएगा सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई और वही मैट्रिक्स रह जाएगा। हाँ अब यहाँ क्या करते हैं सर, आई ए स्क्वायर कर लें, आई को अंदर ले गए, हाँ यहाँ क्या हो जाएगा -2ia और यहाँ क्या आ जाएगा सर 3i का स्क्वायर इज इक्वल टू 3a इनवर्स, यहाँ क्या आ जाएगा सर a स्क्वायर -2a प्लस 3ia। हाँ कभी भी सर मैट्रिसेस में कांस्टेंट ना रहने दें, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। यहाँ क्या रहेगा सर 3a इनवर्स। तो अब तो सर कुछ नहीं करना है, अब तो ये इनवर्स का डायरेक्ट वैल्यू ही आ गया। हाँ ए इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1/3 हाँ a स्क्वायर -2a प्लस 3i। हाँ सर यही अपना क्या हो गया सर आंसर हो गया। हाँ सर तो आज के क्लास यही पढ़ने देते हैं सर। हम लोग कल सर फिर से इनवर्स ही पढ़ेंगे। हाँ लेकिन हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से पढ़ेंगे जो सीबीएसई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ सर बिहार बोर्ड मुझसे कम क्वेश्चन पूछता है, सीबीएसई पूछता है सर। हाँ तो आज के लिए सर बाय बाय टाटा। हाँ।